हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द फ्यूजन क्लासेस। जैसा कि हमारे चैनल में हम लोग जो है D2D के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करा रहे थे, ठीक है, जिसमें मैथ्स का तो हम लोगों ने सारा डिस्कस कर लिया था। और आज जो है वो हम लोग किसका स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जिसे आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आयोटा का पावर 7 इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है कि आयोटा का पावर अगर 4 से ज्यादा होगा तो हम उसको डिवाइड करके केवल रिमाइंडर रखेंगे। तो यहाँ 7 है तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 से डिवाइड करने के बाद 3 बच जाएगा रिमाइंडर। तो आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना होता है, माइनस आयोटा, बता चुके हैं क्लास में। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोला 1 अपॉन आयोटा का पावर 58। फिर देखो यहाँ पावर 4 से बड़ा है, यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर कितना देगा सर, रिमाइंडर 2 आएगा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है सर, -1, तो 1 अपॉन -1 क्या हो जाएगा, -1। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। याद कीजिए क्लास में हमने नोट करके एक बात लिखवाया था कि अगर सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा, उनका सम हमेशा ही 0 होता है। देखिए ये भी कंसेक्यूटिव है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक ना, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। इसमें एक ऑप्शन को आप कर लीजिए 0। ठीक है, ऑप्शन क्या कर लीजिएगा, 0। इसका आंसर होगा 0। कैसे सर, ये रहा आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा, और आयोटा 4 का वैल्यू 1। ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 0। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी, जिसको हम 0 बना दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंजुगेट बोल रहा है। कंजुगेट में क्या करते थे हम लोग सर, आयोटा के बगल का साइन को बदलते थे। तो ये 4 - 5 आयोटा है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, 4 + 5 आयोटा। देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मॉडुलस मांगा है। मॉडुलस क्या होता था सर, मॉडुलस ऑफ जेड रूट में एक्स वाला का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यानी 25 का कितना 5। सर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोला कंजुगेट निकालिए। ऐसा नहीं कि इसको बदल दीजिएगा सीधे नीचे माइनस, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं। क्या बोले थे कि भाई कंजुगेट मॉडुलस जब भी करना उसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके करना। अभी देखो आयोटा का टर्म नीचे है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है। तो पहले क्या करना होगा, रैशनलाइज 1 - आयोटा 1 - आयोटा अपॉन 1 - आयोटा। तो ऊपर क्या बन जाएगा 1 - आयोटा, नीचे 1 - आयोटा स्क्वायर, यानी 1 - आयोटा अपॉन 1 + 1, यानी हो जाएगा 1 - आयोटा बाई 2। कौन सा ऑप्शन है, देखिए 1/2 - 1/2 आयोटा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोला है x + आयोटा y = -3 + 5 आयोटा। देखिए इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों के बीच में इक्वल लगा है और ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो पूछ रहा है कि x और y क्या होगा। तो भाई डायरेक्ट इक्वेट कीजिए सर, x बराबर -3 और y बराबर 5, यानी -3 और 5। देखिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर से सेम क्वेश्चन है। x बराबर कितना हो जाएगा -2, इधर ध्यान दीजिएगा -y बराबर 3, मतलब y बराबर -3, यानी -2 और -3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए कंसेक्यूटिव है, पर कितना कंसेक्यूटिव है सर, 4 कंसेक्यूटिव का सम 0 बोले थे, यानी 5 6 7 8, इनका सम तो 0 हो जाएगा। तो बचा सर ऊपर आयोटा का पावर 9 अपॉन 1 + आयोटा,
4 से बड़ा है, डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा सर, आयोटा बचेगा, और नीचे है 1 प्लस आयोटा। अब नीचे भी आयोटा आ गया, तो क्या करना होगा, रेशनलाइज। तो लीजिए इसको रेशनलाइज, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ऊपर बन जाएगा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर बाय 1 प्लस 1, यही बनेगा। यानी ये हो गया कितना, 1 प्लस आयोटा बाई 2। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 1 प्लस आयोटा बाई 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला ये किसके बराबर होगा, ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। देखिए 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये बन गया -3। 1 माइनस 2 आयोटा, ये भी हो जाएगा -3, दोनों घटाइए, -2 प्लस 2 आयोटा अपॉन -2 आयोटा, 2 कॉमन लेके काट दें, ऊपर बचा -1 प्लस आयोटा अपॉन -1 माइनस आयोटा। अब क्या करना होगा सर, रेशनलाइज, यानी -1 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा, रेशनलाइज करते हैं, ऊपर हो जाएगा कितना, होल स्क्वायर बन जा रहा है ऊपर, यानी हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। ये ध्यान दीजिए ये दोनों कट जाएगा, तो -2 आयोटा बाई 2, यानी इसका आंसर आ गया माइनस ऑफ आयोटा। देखिए ऑप्शन नंबर सी, माइनस ऑफ आयोटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोला है ए अगर 1 प्लस आयोटा है तो ए स्क्वायर क्या होगा, तो लीजिए सर स्क्वायरिंग कर दीजिए, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, यानी 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ये दोनों कैंसल हो गया, आंसर आ गया 2 आयोटा। देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ बोला है √-2 इंटू √-3 कितना होगा, तो सर रूट में गुना करेंगे तो -6। अब इसका रूट कितना होगा, तो सर ये हो जाएगा √6 आयोटा। देखिए बताया था ना, माइनस की जगह आयोटा ले लेते हैं, तो ऑप्शन सी हो गया। बोला जेड अगर इतना है तो जेड का पावर 4 कितना होगा, है ना। चलिए पहले इसको तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बना ले, रेशनलाइज करके 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसको इंटू करते हैं 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, कितना हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1, देखिए ये दोनों कट गया 2 से 2, यानी जेड आपका आ गया आयोटा। आपको क्या मांगा था, जेड का पावर 4, यानी आयोटा का पावर 4 कितना होता है सर, 1 होता है। 1 कहाँ है, ये देखिए ऑप्शन नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोला है मॉडुलस ऑफ जेड बताइए, तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा, तो डायरेक्ट रेशनलाइज तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि पहले इंटू करने के लिए बोला है। तो देखिए z इज इक्वल टू, पहले इसको इंटू करते हैं, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा -2 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर। ये ध्यान दीजिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये +3 बन जाएगा, और +2 यानी 5, और 3 में से 2 घट जाएगा तो प्लस आयोटा, ये आया z। अब इसको कीजिए रेशनलाइज, 5 माइनस आयोटा बाई 5 माइनस आयोटा, ऊपर बन गया 5 माइनस आयोटा, नीचे हो जाएगा 25 प्लस 8, यानी 5/26 माइनस 1/26 आयोटा, ये आ जाएगा। अब इसका क्या माना था सर, मॉडुलस, ये लीजिए मॉडुलस अंडर रूट रियल वाले का स्क्वायर, यानी 25/26, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 26 का स्क्वायर, और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 1/26 का स्क्वायर, यानी एलसीएम सेम है, तो ऊपर बन जाएगा 26, और ये 26 का स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं, तो आंसर आ रहा है 1/√26। कौन सा, देखिए ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोला x प्लस आयोटा इतना है, तो इसका y बताइए कितना होगा, मतलब सर इक्वलिटी करना है, उसके लिए तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होगा तभी इक्वलिटी होगा। चलिए बनाते हैं, यानी x प्लस आयोटा y, रेशनलाइज कीजिए इसको,
3 प्लस 5 आयोटा 7 माइनस 6 आयोटा। रैशनलाइज कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 21 प्लस 18 आयोटा प्लस 35 आयोटा प्लस 30 आयोटा स्क्वायर बाय 49 प्लस 36। हमको तो केवल इमेजिनरी पार्ट मांगा है, वाई देखिए इमेजिनरी के साथ है, हम रियल वाला को छोड़ देते हैं, सीधा आते हैं इमेजिनरी पे। कितना होगा 35 और 18 53 आयोटा, और नीचे हो जाएगा कितना 9 6 15 4 3 7 1 8, यानी वाई कितना आएगा 53/85। हमको रियल से कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि वाई इमेजिनरी के साथ है तो केवल हम इमेजिनरी वाला काम किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये तो भी जस्ट पीछे बताए हैं, सेम क्वेश्चन है, 1 प्लस आयोटा बाई 2। चलिए ये देखिए, इसका क्या हो जाएगा, फिर से वही काम, 1 प्लस 2 आयोटा, ये हो जाएगा सर -3, 1 माइनस 2 आयोटा, ये हो जाएगा -3, ये बचा -2 प्लस 2 आयोटा बाई -2 आयोटा, 2 कॉमन लेके काट दें, यहां हो गया -1 प्लस आयोटा बाई -1 माइनस आयोटा। सर रैशनलाइज कीजिए, ये लीजिए, ये कितना हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ये दोनों कैंसल, -2 आयोटा बाई 2, 2 से 2 कैंसल, आंसर होगा माइनस आयोटा। ठीक है, तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा और इससे ज्यादा लेवल नहीं रहेगा, यही है कॉम्प्लेक्स नंबर का लेवल। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहीं तक। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को बताइए, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को, जो लेवल का भी होगा, इजी भी होगा, सारे तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ फिर आएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं तक।